आज मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें या प्राकृतिक खेती कैसे करें। प्राकृतिक खेती वह खेती जिसमें किसी प्रकार के जो केमिकल हैं उनका यूज ना किया जाए और खेती के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो खाद हो, कीटनाशक हों या बीज हों, वो सब प्रकृति से लें और उन्हीं का उपयोग करते हुए आप खेती करें। तो इस तरीके की खेती को आप प्राकृतिक खेती कहते हैं। इस खेती में कोई भी केमिकल नहीं रहता, ये केमिकल फ्री रहती है खेती। और इसमें जो भी लागत है, जो उत्पादन लागत है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें, खाद हुआ, कीटनाशक हुए या फिर बीज हुए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सब आपको प्रकृति ही का सहारा लेते हुए उनका यूज करना है। और उन्हीं खाद, उन्हीं कीटनाशक का आप जो खेती करेंगे उसी में यूज करना है। तो इस टाइप की खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता है और इसमें जो उत्पादन लागत है वो बहुत कम रहती है। तो इस खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। अब बात करते हैं खाद के बारे में। यदि आप प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो उसमें जो खाद है वो आप कैसे डालेंगे या फिर कौन से खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको खाद डालना है तो जैविक खाद उत्तम है प्राकृतिक खेती के लिए। और इसके अलावा बाकी आपको किसी खाद का यूज नहीं करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हम परंपरागत खेती करते हुए आए हैं अभी तक, उसमें तो हम एनपीके, डीएपी और यूरिया इस तरीके के खाद का यूज करते थे। तो इसमें जो नाइट्रोजन, पोटास और अलग तरह के जो पोषक तत्व ज़मीन को चाहिए, फसल को चाहिए, तो वो आप प्राकृतिक तरीके से कैसे ला पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी किसान को जो प्राकृतिक खेती के बारे में सोचता है या करना चाहता है उसके मन में आना ही आना है। ये नॉर्मल सी बात है। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक खाद रहता है जिसको बोलते हैं हरी खाद। उसको क्या करना रहता है, आपको जिस फसल का उत्पादन रहना है, उपज लेना है, उससे पहले लगाना रहता है। सपोज दैट आपको गेहूं या चना बोना है तो उससे पहले आपको जुलाई के आसपास ढैंचा की बावनी कर देनी है। ढैंचा जब 2.5 से 3 महीने का हो जाएगा, जब उसमें फूल आ जाएंगे तो उसको हरे ही, जैसे वो हरा रहेगा उसी टाइम पर उसको कटिंग करके काट के उसको ज़मीन में मिला देना है। जब वो ज़मीन में मिलेगा, सड़ेगा, तो उसका जो बायोमास है वो ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ाएगा। जिससे जब आप अक्टूबर नवंबर में जो बावनी करेंगे, चाहे वो चना हो, गेहूँ हो, मटर हो, तिवरा हो या धनिया हो, किसी भी की ही आप बावनी करेंगे या फिर कोई भी आप सब्जी हो, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की सब्जी बोते हैं, वो सब्जी हो, तो आप उसमें आपको बाहर से अलग जो रासायनिक खाद है उनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा तो उसमें जो पोषक तत्व चाहिए जिस फसल को, वो सारे पोषक तत्व उस ज़मीन से ले लेगा, क्योंकि आपने हरी खाद जो यूज किया है उसका बायोमास ज़मीन में मिलाया हुआ है, वो आपकी फसल को सारे पोषक तत्व देगा। तो जिससे आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी आपको डालना है तो जैविक खाद सबसे उत्तम है, जिसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं रहते। आप जैविक खाद का यूज कर सकते हैं फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो ये आपका खाद का सब्स्टिट्यूट है। अब बात करते हैं, यदि फसल में कोई कीट लगेंगे तो उनकी रोकथाम कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, फसलों में जो कीट लगते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रहते हैं मित्र कीट और दूसरे रहते हैं शत्रु कीट। तो मित्र कीट की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो 75% रहती है, 75%। और जो शत्रु कीट हैं वो लगभग 25% रहते हैं। जो मित्र कीट रहते हैं वो फसल के लिए, ग्रोथ के लिए लाभदायक रहते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं रहता। बाकी जो शत्रु कीट हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्राकृतिक खेती में उनसे छुटकारा पाने का एक तरीका है, आपका जो खेत है उसकी जो मेड़ हैं, उन मेड़ों पे आपको चारों साइड 3-4 आपको पेड़ लगा देना है, जिससे पक्षियाँ आएँ, उनमें आवास हो, वो आपके खेत में रहेंगे। तो जो भी कीट रहेंगे वो उनको भोजन के रूप में अलग कर देंगे, जिससे आपका जो नुकसान होने वाला था कीट से वो नहीं होगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप जो गौमूत्र रहता है उसका यूज करके आप कीटनाशक बना सकते हैं और उसका जो भी फसल है उस पर स्प्रे करेंगे तो आपका जो कीटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये प्राकृतिक तरीके से आप, है ना, आप जो कीट हैं उनको
इस तरीके से दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राकृतिक खेती है उससे शुरुआत 1 या 2 साल तक थोड़ा सा आपको मुनाफा ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब आपके ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी तो जो फसलों का उपज है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और जैसे जैसे आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो हर साल आपकी जो फसल का उत्पादन है वो लगातार बढ़ता रहता है। जैसे जो आप हरी खाद लगाते हैं, एक सीज़न में आपको हरी खाद लगाना है, एक सीज़न में आपको दूसरी फसल लेना है। इस तरीके से आप जो खेती करेंगे, इस तरीके से जो साइकिल चलाएंगे उसमें आपके खाद की पूर्ति होती रहेगी। तो आपको जो खाद जहां आप मार्केट से लेते थे, जो पैसा आप मार्केट में देते थे, वो आपको लगाना नहीं रहेगा। तो इससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है, प्राकृतिक खेती में आपको जो भी फसल बोएंगे उसका बीज आपको खुद बनाना है। जैसे सपोज दैट आपने गेहूँ बोए तो गेहूं का बीज आपको रखना है। जब आप अगले साल बोवनी करने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको मार्केट से बीज ना खरीदना पड़े, तो उसकी व्यवस्था आपको पहले से ही कर लेना है। तो इस तरीके से आप पूरा प्लानिंग करके खेती करेंगे तो प्राकृतिक खेती के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ अन्न आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो ये इस तरीके से आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और आप ज़मीन को जहर मुक्त बना सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading